आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी खतरनाक रिसर्च के बारे में जिसके एक्सपेरिमेंट्स की कंप्लीट डिटेल भी पब्लिक में रिलीज नहीं की गई। और इतना ही नहीं, इस रिसर्च के बारे में जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने भी सेफ्टी रीजंस के कारण इस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी रिसर्च की जिसमें एआई ने टॉक्सिक प्रोटीन्स डिजाइन किए और जिन्हें स्टैंडर्ड बायोसेफ्टी मैकेनिज्म्स और डीएनए स्क्रीनिंग बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाई। इस स्टडी ने 75,000 सीक्वेंसेस को जनरेट कर टेस्ट किया, पर अच्छी बात यह है कि रिसर्चर्स ने डीएनए स्क्रीनिंग टूल्स को सेफ्टी पैच से अपडेट किया ताकि फ्यूचर में ऐसे खतरनाक सीक्वेंसेस को पकड़कर डिटेक्ट किया जा सके। इस वीडियो में आपको मिलेंगी 3 चीजें। पहला, कि कैसे एआई पैराफ्रेज डिजाइन से स्क्रीनिंग मिस हो सकती है, और दूसरा कि कैसे साइंटिस्ट ने सिक्योरिटी पैच को शिप किया और जिसके कारण इन खतरनाक सीक्वेंसेस की डिटेक्शन रेट बढ़ गई, पर अभी भी डिटेक्शन कई जगहों पे फेल हो रही है। और तीसरा, कि ये रिसर्च इतनी डेंजरस क्यों है और रिसर्चर्स ने क्या सेफ्टी मैकेनिज्म्स यूज किए। तो चलिए पहले समझते हैं इस रिसर्च के प्रेमिस को। जनरली क्या होता है कि जो बायोलॉजी रिसर्चर्स हैं वो डीएनए सिंथेसिस करवाने के लिए जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उनको अपने सीक्वेंसेस ऑर्डर करते हैं, उनको सीक्वेंसेस भेजते हैं। पर सेफ्टी मैकेनिज्म्स के लिए जो डीएनए सिंथेसिस फर्म्स हैं वो उन ऑर्डर्स को स्क्रीन करते हैं ताकि पैथोजेंस या टॉक्सिक सीक्वेंसेस हैं उनको फ्लैग किया जा सके। इस रिसर्च में जो डिस्क्राइब मेथड है पैराफ्रेजिंग, ऐसा मेथड है जैसे कि सेम मेलोडी हो, हम क्रिएट कर रहे हैं पर डिफरेंट नोट्स यूज कर। तो जो सीक्वेंस मैचिंग है वो मेथड फेल हो जाएंगे, पर इंटेंट बिल्कुल सिमिलर है। और कुछ टेस्ट में राइसिन जैसे डिजाइन तक मिस हुए। अब राइसिन ऐसा टॉक्सिन है that can be used for bioterrorism, और साइंटिस्ट ने इस लूप होल को पकड़ा और फिर सिक्योरिटी पैच बनाकर स्क्रीनिंग सिस्टम को काफी पुख्ता बनाया। तो आगे समझते हैं इस रिसर्च के बारे में। ये रिसर्च लीड की माइक्रोसॉफ्ट के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर एरिक हॉरविट्ज ने। अब डॉक्टर एरिक हॉरविट्ज के काम को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और एरिक की ट्रेनिंग बोथ एज ए मेडिकल डॉक्टर और मशीन लर्निंग साइंटिस्ट की है। और पास्ट में एरिक ने ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में एआई को पायनियर किया था। ये रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2 साल पहले, लेट 2023 में, जब एरिक हॉरविट्ज की जो रिसर्च टीम थी वो केस स्टडी प्रिपेयर कर रही थी एक वर्कशॉप के लिए एआई और बायोसिक्योरिटी पे। और उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो इतनी आसानी से सेफ्टी मैकेनिज्म्स को फूल कर पाएंगे। पर जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो फिर उन्होंने लगभग 10 महीने तक कॉन्फिडेंशियली मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और सेक्टर्स के साथ मिलकर एआई बायोसिक्योरिटी का रेड टीमिंग किया ताकि जो ये सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज हैं उनको समझा जा सके और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या पैचेस बना के इनको अपडेट किया जा सके। अब ये पैचेस ग्लोबली अडॉप्ट हो चुके हैं और स्क्रीनिंग सिस्टम्स को ज़्यादा एआई रेजिलिएंट बना दिया गया है। तो इस रिसर्च में ओपन सोर्स प्रोटीन डिजाइन टूल से 70 to 75,000 वेरिएंट्स बनाए गए, किनके जो कि नॉन टॉक्सिन्स या वायरल प्रोटीन्स हैं। फिर इन सीक्वेंसेस को कमर्शियल स्क्रीनिंग प्रॉक्सीज से टेस्ट किया और रिसर्चर्स ने पाया कि काफ़ी सारे जो सीक्वेंसेस थे वो इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के थ्रू स्लिप कर गए। अब ये चीज़ या ये इंफॉर्मेशन गलत हाथों में आ जाए तो बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए रिसर्चर्स ने इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट किया और सिक्योरिटी पैचेस बनाकर पुश किए गए। और जब इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को अपडेट कर दिया गया तब रीटेस्ट किया और पाया कि जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत इंप्रूव हो गई, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रेजिडुअल गैप बच गया था। क्योंकि ये रिसर्च खतरनाक है, डेंजरस हो सकती है, तो इसके लिए सिक्योरिटी गार्डरेल्स प्लेस किए गए। पहला, कि कोई वेट लैब सिंथेसिस नहीं बनाया जाएगा, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली इवैल्यूएशन था। अब इस रिसर्च की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि एक कॉन्फ़िगरेशन में राइसिन जैसे डिजाइन्स अनडिटेक्टेड रहे। पैच के बाद डिटेक्शन रेट बढ़ी, लेकिन 3% के आसपास जो कि टेस्ट डिपेंडेंट है वेरिएंट्स स्टिल स्लिप कर गए। और इसका मतलब कि जो बायोसेफ्टी स्क्रीन्स हैं वो ब्रोकन नहीं है, पर टाइम के अकॉर्डिंग उनको अडेप्टेशन जरूर चाहिए, अपडेट्स चाहिए। अब इस रिसर्च में ध्यान देने की बात है कि कोई प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं किया गया और ना ही कोई टॉक्सिसिटी या एक्टिविटी टेस्ट किए गए सेल्स या एनिमल्स में। अब लीगल और एथिकल लिमिट्स के चलते हुए लैब में प्रूव हार्म की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का डुअल यूज हो सकता है। तो ये रिसर्च एक स्क्रीनिंग इवेजन का डेमो है, वेपनाइजेशन का डेमो नहीं है। ये रिसर्च हाईलाइट करती है रियल वर्ल्ड रिस्क। कैसे? जो डीएनए वेंडर्स हैं उनके हिसाब से सस्पिशियस ऑर्डर लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत कम बार रेफर हुआ है, लगभग 5 से कम बार हुआ है पिछले 10 सालों में। लेकिन आज के टाइम में जो अटैक सरफेसेस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब एआई को यूज कर जो सेफ्टी रूल्स हैं उनके अराउंड म्यूटेट करना काफी सस्ता और तेज बन गया है। इसलिए सेफ्टी मैकेनिज्म्स और स्क्रीनिंग को भी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होना पड़ेगा। अब इस रिसर्च की सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं है,
इस रिसर्च के आउटकम्स के कारण सिस्टम वाइड चेंजेस आए हैं। जैसे सिक्योरिटी पैचेज हैं वो शिप हुए, जो ब्लैकलिस्ट और सीक्वेंस ह्यूरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी टाइट हुए हैं। बायो रिसर्च में डेंजरस इन्फो शेयर होने का रिस्क बढ़ रहा है और इस रिसर्च की डिटेल्स को बैड एक्टर्स गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए रिसर्च टीम ने डाटा और मेथड शेयर करने के लिए एक नया रिस्पॉन्सिबल एक्सेस फ्रेमवर्क को डिजाइन किया। इस फ्रेमवर्क का कोर आइडिया है कि टायर्ड एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी इनिशिएटिव फॉर साइंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IBBIS। अब IBBIS जहां रिसर्चर्स अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, एफिलिएशन बताएंगे और इंटेंडेड यूज देकर ही रिसर्च की डिटेल्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट बायोसिक्योरिटी कमेटी लेजिट केसेस अप्रूव करती है। अब डाटा कोड को रिस्क के हिसाब से टायर्स में भी बांटा गया है, सिंपल समरी से लेके सेंसिटिव मेथड्स और क्रिटिकल पाइपलाइंस तक। जो अप्रूव्ड यूजर्स हैं वो टेलर्ड एग्रीमेंट्स हैं इंक्लूडिंग NDA साइन करते हैं। सिस्टम में डीक्लासिफिकेशन और स्टीवर्डशिप सक्सेशन बिल्ट इन है। अब इस सब का गोल है कि जो साइंटिफिक रेप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो, पर वहीं पे जो मिसयूज है उसको गार्ड किया जाए। तो जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको सीक्रेसी में रखने की बजाय रिस्पॉन्सिबल एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल रखने के लिए IBBIS को एक इंडोमेंट भी दिया गया है। अब ये इंडोमेंट जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके 100 ईयर स्टडी ऑन AI जैसे लॉन्ग होराइजन मॉडल पर आधारित है। तो इस रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि कैसे हम एक रिजिलियंट बायोसेफ्टी स्क्रीनिंग सिस्टम बनाएं। अब ये स्क्रीनिंग सिस्टम 4 लेयर्स में काम करता है। जो पहली लेयर है वो है मॉडल साइड पर। जो अनसेफ फीचर डिटेक्टर्स हैं, ऑडिट लॉग्स हैं, वो AI टूल्स के अंदर ही इनबिल्ट किए गए हैं। लेयर नंबर 2 जो आती है सीक्वेंस साइड पे। अब जो स्ट्रक्चर अवेयर मैचिंग जिसमें कि मोटिव्स, डोमेन्स और एम्बेडिंग्स हैं, वो सिर्फ एग्जैक्ट सीक्वेंस मैच नहीं बल्कि काफ़ी वाइड पैरामीटर्स को यूज़ कर स्क्रीनिंग और डिटेक्शन करेंगे। फिर आती है लेयर नंबर 3, वो आती है कस्टमर साइड पे। तो KYC, वेरीफाइंग द कस्टमर, वेरीफाइंग द लैब्स, ऑर्डर प्रोविनेंस, रजिस्ट्रीज, ये सब मिलाकर हम कस्टमर साइड पे सेफ्टी मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर आती है लेयर नंबर 4 जो कि रेड टीमिंग है, जिसमें कि शेयर टेस्ट हैं उनको डिफरेंट सॉफ्टवेयर सूट्स के साथ शेयर किया जाए, उनमें इंप्लीमेंट किया जाता है अक्रॉस द वेंडर्स और अक्रॉस द ग्लोब। अब ग्लोबली बायोटेक फुटप्रिंट्स ग्रो कर रहा है और DNA इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी लेवल पे हमें इन एक्शंस को लेना पड़ेगा। पहला कि जो स्क्रीन प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं को चूज करो। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशनल KYC है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और तीसरा, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि IGSC स्टाइल, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब साइंस और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी लेवल पे पैनिक की बजाय टाइड एक्सेस प्रोवाइड किया जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब इस रिसर्च का क्विक रिकैप, जो AI पैराफ्रेजिंग है उससे बायोसेफ्टी स्क्रीनिंग मिस हो सकती है। जो साइंटिस्ट ने सिक्योरिटी पैचेस शिप किए उनसे गैप्स काफ़ी कम हुए। फॉर सेफ्टी रीजंस इस रिसर्च में कोई लैब सिंथेसिस नहीं किया गया, ये सिर्फ डिजिटल स्टडी थी। जो सेफ्टी फिक्स है वो है मल्टी लेयर्ड, जिसमें कि मॉडल, सीक्वेंसेस, कस्टमर और रेड टीम का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। हमारे लिए कोर टेक अवे है कि स्क्रीनिंग को AI स्मार्ट बनाना होगा। फिक्स पैटर्न डिटेक्शन से ज़्यादा बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि DNA ऑर्डर्स के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रीज होनी चाहिए या नहीं। कमेंट्स में आप बताएं कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गैप आपको कहाँ लगता है, AI मॉडल्स में या सेफ्टी गार्ड रेल्स में या स्ट्रक्चर अवेयर स्क्रीन्स में या फिर KYC। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड सॉलिड रिसर्च रिव्यूज़ को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर सतवंत कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।